हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? मैम मैम बढ़िया। चलिए जी, 8 चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे, है ना। पिछली क्लास में क्या सीखा था हमने कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, हम राइट एंगल्स में करते हैं। अब राइट एंगल में 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और ये तीनों डिसाइड कैसे करते हैं? जिस एंगल की बात की जा रही है। अगर बात की जा रही है एंगल सी की, और एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा, AC 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? जिस पर एंगल बन रहा है वो आपका बेस होता है, तो ये बेस क्या हो गया यहाँ पर? BC। और परपेंडिकुलर क्या हो गया? जो दूसरी वाली साइड बच गई, दैट इज AB। लेकिन अगर बात की जाए एंगल A की, एंगल A के लिए अगर आपसे पूछा गया है तो एंगल A जिस लाइन पर बन रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको अब हम बेस कहेंगे। AB इज बेस और BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इतनी बात सब बच्चों को याद है? फिर उसके बाद हमने और एक और चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। या आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ये बेसिक है, रिवीजन सा था पिछली क्लास में। जो आप पुरानी क्लासेस में पढ़कर आ गए उन सबको हमने कंबाइन करके पिछली क्लास में सारे बेसिक्स पढ़ लिए थे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री की मेन चीज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइड्स के जो रेशियोज होती हैं, अब देखो यहाँ पर कितनी साइड्स है? ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, इसका ये हाइपोटेन्यूज है। अब मान लो इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस का परपेंडिकुलर से रेशो, परपेंडिकुलर का बेस से रेशो, बेस का हाइपोटेन्यूज से रेशो, या फिर हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से रेशो, या फिर बेस परपेंडिकुलर से, या फिर बेस का हाइपोटेन्यूज से, और या फिर इनके उल्टे। तो ये जो रेशोज हैं, साइड्स के आपस में जो रेशोज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहलाते हैं। मेनली कितने तरह के रेशोज की हम बात करते हैं? जो मेन रेशो 3 है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। क्या क्या? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं, साइन पढ़ते हैं हम इसे। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस कहते हैं, टेंजेंट को शॉर्ट में टैन कहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें साइन कॉस टैन लिख सकते हो। और इन 3 के अलावा इन्हीं 3 से, ये 3 मेन है, ठीक है, ये 3 रेशियोज मेन है, और इन्हीं 3 रेशियोज का यूज करके हम 3 और रेशियोज निकालते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कोसेक। सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? सीकेंट। और कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? कॉट लिख देते हैं। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक, सीकेंट, कोटेंजेंट। कहां से रिपीट करना है विकास? मैम शुरू से कर दो। बेटा अभी हमने स्टार्ट किया है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल पर ये अगर बन रहा है, जिस लाइन पे ये एंगल बनेगा वो उसका बेस कहलाएगा, दूसरी वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो हम 3 रेशोज की बात करते हैं, जैसे इन साइड्स की आपस में रेशो, कि परपेंडिकुलर की बेस से रेशो, परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज से रेशो, या फिर बेस की हाइपोटेन्यूज से रेशो। इन रेशोज को हम क्या कहते हैं? साइन कॉस टेंजेंट। मेनली 3 होते हैं, फिर इन्हीं से हम आगे के 3 भी ड्राइव करते हैं। ये थोड़ा सा बस अभी मैंने कंटेक्स्ट दिया है आपको, आगे डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ अभी। ठीक है, होता क्या है? अब सबसे पहले एंगल CAB की अगर बात करें,
एंगल CAB के लिए बताओ बेस क्या है सभी बच्चे, बेस क्या है, BA BA या फिर AB, परपेंडिकुलर BC BC एंड हाइपोटेन्यूज इज CA। ठीक है, CA तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस इज AB, और एंगल C के लिए अगर हम बात करें CD AB perpendicular BC हाँ, base। बेस BC बन गया। अब जैसे हमने ये C लिया तो बेस BC बन गया। विकास ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, और इसकी दूसरी वाली साइड AB बन गई। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी AC। तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि एंगल A के लिए बेस परपेंडिकुलर डिफरेंट होंगे, एंगल C के लिए बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब साइन क्या होता है, साइन A। अब यहाँ पर आते हैं कि हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। साइन A, साइन ऑफ A क्या होता है, रेशो ऑफ, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है साइन A के लिए, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। साइन A का मतलब क्या हुआ, रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, या फिर आप कह सकते हो रेशो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेन्यूज। कोसाइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के लिए बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कोसाइन कहलाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, BA या फिर AB। तो ये दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, कोटेंजेंट कहलाएगा। ये आप नोट भी कर सकते हो। और इसे हम शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं, आप साइन कॉस टेंजेंट लिखा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या, ये कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप शॉर्ट फॉर्म में पहले ऐसे लिख लो, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन तो याद रहता है सीक्वेंस में। पहला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस। तो अलग अलग याद करने के सबके मेथड रहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, हर हर बोले, सभी को पता है, सिंपल ट्रिक सभी ने ऐसे ही याद किया हुआ होगा। यस मैम, है ना, P फॉर मैम, पंडित, P फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। ठीक है, या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, हर हर बोल। तो आप सिंपल पंडित जब भी आपको दिखे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, साइड में लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है ये साइन कॉस टेन या फिर सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन, बट ये सीक्वेंस में याद ही रहता है इतना। वैसे इतना तो याद रहता है कि साइन कॉस टेन का जो सीक्वेंस रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है। अगर ये याद नहीं है, हाँ, अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये नोट कर लो सब। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉट क्या होगा, बेस हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। तो ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से तभी क्वेश्चंस करवाऊंगी आगे के। अगर ये नहीं आता फिर, क्लियर है सबको? चलिए, अब कोटेंजेंट पे कोसिकेंट पे आते हैं। कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, परपेंडिकुलर क्या है, BC, है ना। हाइपोटेन्यूज AC, बेस क्या है, बेस है AB, ये आ गया सीकेंट। कोटेंजेंट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से आप कह सकते हो जो कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट है उनको कैसे लिखेंगे हम। कोसिकेंट आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गया क्या, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। मैंने सारे के सारे 6 के 6 यहाँ पर लिख दिए। आप अगर ध्यान से देखोगे, साइन A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लेकिन कोसिकेंट ए क्या बन गया, इसी का उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। हाँ, देख पा रहे हो सब बच्चे, साइन ए क्या था, अगर हम देखें साइन कॉस टेंजेंट, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट इसी का उल्टा हो गया, कोसिकेंट इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो साइन क्या था यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कोसाइन क्या लिखा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सीकेंट इसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सीकेंट, क्या हो गया ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये इसका उल्टा हो गया। टेंजेंट पे फोकस करोगे, परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। किसमें, कोसिकेंट, कोसेक, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सब आपको बेटा याद करने पड़ेंगे ये। हाँ, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट सीकेंट, सीकेंट का, टेंजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। एक देखो, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक याद कर लो। वैसे अभी आगे जाके मैं और ट्रिक्स भी बताऊंगी, आपको सिर्फ साइन और कॉस याद करने की जरूरत है, आगे के सब आप निकाल लोगे। साइन और कॉस पता होना चाहिए। इस ट्रिक से आप 6 के 6 रेशियोज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, यस मैम। है ना, 6 के 6 रेशियोज हम इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन आर, कॉस आर, टेंजेंट आर, कोटेंजेंट आर, कोसेकेंट आर, मतलब बेसिकली हमें 6 के 6 रेशियो निकालने फॉर एंगल आर। अब हमें क्या चीज यहाँ पर नहीं पता, तीन साइड्स में से क्या क्या नहीं पता। आर के लिए बेस क्या हो गया, क्यू आर। पर्टिकुलर हमें पता है 5, चलो हमें यहाँ पर यूनिट्स मिसिंग है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस बताओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस बताओ। मैम 12 सेंटीमीटर। बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। किस किस का आंसर आया है, 12 विकास और सेंटीमीटर। नैन्सी, विकास, नैन्सी, वंशिका, अंतराज, मुस्कान और भागी का भी आ गया, जोया का भी आ गया, और चलिए जी, तो हमें बेस पता चल गया। अब सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, आप यहाँ पे साइड में लिख लो, साइन कॉस टेंजेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलो। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन निकालना है पहले। साइन आर किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5 तो 5 अपॉन 13 13। कॉस आर, अब आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से, कॉस आर, साइन आर 5 अपॉन 13, कॉस आर 13। वेरी गुड। कॉस हमें पता है यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। उसके बाद आ जाता है टेंजेंट, टेंजेंट आर कितना होगा, 5/12। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा ये 5/12। साइन कॉस टेंजेंट हमने निकाल लिया है। अब साइन के बाद क्या आ जाता है, साइन इस साइड, कोसिकेंट, कोसिकेंट बोला गया है हमसे, सीकेंट बोला गया है, कोटेंजेंट भी बोला गया है ना, कोटेंजेंट भी निकालना है। कोसिकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, यहीं से उल्टा कर लो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ गया,
13 मैम cos r आएगा। क्या हुआ? मैम cosec r आएगा, sec r ओके आएगा, सॉरी cot सॉरी 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 सॉरी, यस आर आएगा, एंगल गलत ले लिया था मैंने, आर आ जाएगा। ठीक है, 13 अपॉन परपेंडिकुलर 5। सीकेंड इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12। कॉट इसका उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 30, नहीं परपेंडिकुलर 5। 5 अगर आप ऑब्जर्व करोगे साइन कॉस आर, ये सभी की वैल्यू 1 से छोटी है। इसकी जरूरी नहीं है, बट मुझे कोई रीजन बता सकता है कि साइन और कॉस की वैल्यू 1 से छोटी क्यों होगी? कोई अगर रीजन बता पाए, साइन और कॉस हमेशा 1 से छोटा क्यों होगा? मैम हाँ, की हाइपोटेन्यूज इसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। क्या हुआ? एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और वो इसके बाय में होता है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। चैट में बताओगे? किसी और को पता है? चैट में लिख दो तुषार। किसी और को पता है? तुषार नहीं तो चैट में लिख दो, कोई बता सके है साइन? हाँ, वेरी गुड तुषार। बाकी को समझ आया? किसी को तुषार ने क्या लिखा yes ma'am, है ना? हाइपोटेन्यूज हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है? लार्जेस्ट साइड होती है ना? yes तो ma'am, न्यूमरेटर हमेशा ही छोटा होगा ना yes ma'am, डिनोमिनेटर से, और जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो 1 से छोटी आती है वैल्यू। और कोसिकेंट और सीकेंट हमेशा 1 से बड़े क्यों होंगे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है ना? तो देख के yes, भी इतना आइडिया लगा सकते हैं हमने आंसर ठीक निकाला कि नहीं। अब टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए हम नहीं कह सकते, वो 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है। चलिए, अब इजी इजी से क्वेश्चंस हैं कुछ, बस आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आप कितना एक्यूरेटली, क्योंकि देखो आपको नॉलेज होगी बट इन क्वेश्चंस में बहुत एरर के चांसेस रहते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। जल्दी जल्दी से ये वाले क्वेश्चंस आंसर्स करने की कोशिश करेंगे हम। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 19 में से 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी किधर है? 4 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया। साइन क्या होता है? साइन perpendicular by hypotenuse हाँ, साइन कॉस टेंजेंट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस लिख दिया बदरी पशाती बी टी एच एच बी। ठीक है, इसे लिख लो, जब तक याद नहीं होता तो लिख लो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है साइन ए के लिए? परपेंडिकुलर तो y है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो z है ना। अगर आप x अपॉन z करते मुझे समझ आता है, y अपॉन x कर रहे हैं। हाँ, y अपॉन x कैसे कर रहे हो? कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से करो,
कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन, कॉस निकालना है। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने नोट किया था। कॉस निकालना है। हम्म, छोटे ने क्या काम करे ना मैम 1 मिनट। का माइक ऑफ। हाँ। 10 बच्चों ने आंसर किया है। 10, 9, 8, मिनट मैम, 1 मिनट, 7, 1 मिनट। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऑप्शन बी मैम। एक मिनट, डेविल मून की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? डेविल मून वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? रवीना। ओके रवीना, चलिए बताइए, क्लियर है सबको यहाँ तक? अभी भी एक बच्चे ने गलत किया है। कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? यहाँ पर बताया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए बी x सेंटीमीटर है, ए सी z सेंटीमीटर है, तो x अपॉन z। चलिए अगला क्वेश्चन टेंजेंट के लिए। बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है आज के लिए, बस आपकी प्रैक्टिस पता चल जाए मुझे कितने बच्चे सही कर रहे हैं। अगर ये नहीं समझा तो 8 चैप्टर पूरा नहीं कर पाओगे, 9th चैप्टर पूरा नहीं कर पाओगे। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नौ बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, ओके ओके। चलिए जी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 17 में से 13 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। 2-3 बच्चे नजर नहीं आ रहे क्लास में। हाँ जी बेटा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट P by साइन, बार बार लिखना पड़ेगा, साइन कॉस टेंजेंट। पी बी पी एच एच बी। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? बी सी। परपेंडिकुलर इज बी सी। बेस क्या है? ए बी। y अपॉन x। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था बेटा। y अपॉन हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं होती है टेंजेंट में। हाँ, हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं होती। 2 बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? नहीं, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर y अपॉन x होना चाहिए था। ए ऑप्शन मैम। हम्म, नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। कौन मिस्टेक बता पाएगा इसमें क्या गलती है? ये क्वेश्चन गलत है, कौन मिस्टेक बता पाएगा? सनी नहीं बताएगा। सनी ने सबसे पहले, सनी नहीं बताएगा, सनी के अलावा कोई और। क्या गलती है इस क्वेश्चन में? इसका चलो सही आंसर बताओ, गलती मत बताओ, सही आंसर बताओ। मैम Z by Y आता है इसमें, Z by Y
जेड मैम वाई एक्स जेड आता। एक्स जेड आता मैम इसमें। कोई और बताओ। सनी सनी नहीं, अभी आप मत बोलो। एक्स जेड आता है इसमें। कोसाइन होता क्या है? ये नहीं पता। इसमें नहीं है ना। कोसाइन होता क्या है? मैम बी बाई एच। कॉस, कॉस होता है ना, कॉस होता है ना। कोसाइन मतलब कॉस ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कोसाइन एक्स अपॉन जेड, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। अब वैल्यूज की बात आ गई, ठीक है। अब हम वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक मिनट, क्या हुआ, बोल रहा था कोई कुछ? मैम वो क्वेश्चन हटा दिया क्या आपने? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन हटा दिया मैंने, उसमें ऑप्शन सही नहीं थे ना। मैम मेरा नहीं हुआ। नहीं बेटा, वो तो ऑप्शन ही सही नहीं थे ना उसमें, कैसे करते आप? ओके ये वाला क्वेश्चन करिए। साइन ए 3/5, साइन ए 4/5, साइन ए 5/3, साइन ए 3/4। डन मैम। वेरी गुड। हम्म, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7। चलो, सबने कर ही दिया है आंसर। वैसे 3 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। साइन क्या होता है? पी बाई एच मैम। P बाय H होता है। 3/5। साइन कॉस टेंजेंट। P B P H H B। साइन 3/5, कॉस। मैम 4/5 आएगा, परपेंडिकुलर तो 4 हुआ ना। ओके सॉरी, हाँ, यस मैम। परपेंडिकुलर 4 है, 4/5 आएगा, 4/5। हाँ, 4/5 आएगा। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, 4/5 आ गया साइन। कॉस क्या आ जाएगा? बेस, बेस 3/5। 3/5। ठीक है। टेंजेंट, 4/3। टेंजेंट क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस 3। फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या आ जाएगा? इसका उल्टा, 5/4। 5/4, 5/4। है ना। फिर कोस, कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट क्या हो जाएगा? H/V। H कितना है? 5। बेस कितना है? 3। फिर क्या आ जाएगा? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट हो जाएगा इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 3, परपेंडिकुलर 4। अभी हमसे साइन पूछा गया था, तो साइन का आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। बेटा 3 बच्चों ने गलत किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा बहुत इजी, बट इसमें बहुत मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं, तो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कोसिकेंट ए, कोसिकेंट पूछा है, कॉस नहीं पूछा है, कोसिकेंट। कॉसेक ए पूछा है। अब ये देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। मैम नेटवर्क कम स्लो है मैम, 2 मिनट रुक जाना। हाँ हाँ, मैम हम्म, डन मैम। ऑप्शन गलत है शायद। क्या बोल रहे थे आप? डन मैम। डन।
मैम कोसेक की वैल्यू बताना कितनी आएगी? किसकी? कोसेक की मैम। वही तो पूछा है, कोसिकेंट ही तो पूछा है। मैम वैसे बताएं तो मैम उल्टा कैसे ऑप्शन है? गलत है समझ। कॉसिक ए होता क्या है ये पूछ रहे हो? यस मैम। देखो मैम यहाँ पर ये लिख देती हूँ मैं। मैम इसमें ऑप्शन गलत है, मेरा आंसर गलती से गलत टिक हो गया। ऑप्शन गलत है मैम। 26/24 आएगा। मिस्टेक है। यस मैम 26। ठीक है, ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन गलत है। यस मैम मैम। तो ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी मैं पोल क्वेश्चन दोबारा से देती हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन अभी कोई भी आंसर नहीं बताएगा, कोई भी आंसर नहीं बताएगा। दोबारा से सोचो जिसको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही है ना? यस क्वेश्चन मैम। भी सही है, ऑप्शंस भी सही है। क्वेश्चन भी सही है। आप लोग कोसिकेंट में कंफ्यूज हो रहे हो कि कोसिकेंट क्या होता है। कोसिकेंट मेन तीन होते हैं, साइन कॉस टेन, उसके उल्टे वाले में आता है कोसिकेंट। अब मैंने दोबारा से क्वेश्चन दिया, जल्दबाजी में आंसर मत करो, सोच समझ कर आंसर करो। दोबारा दिया है क्वेश्चन, सोच समझ कर आंसर करो। गलत नहीं है बेटा, आंसर सही है। मैम देखो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आ गई उसके बाद परपेंडिकुलर तो आएगा, उल्टा आ रहा है। क्या बोल रहे हो नैन्सी? मैम इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एक में परपेंडिकुलर बाय बेस, एक में कुछ और, एक हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है मैम। ओके मैम मेरे भी ऑप्शन अपोजिट आ रहे हैं। यस मेरा आ गया मैम। मैम नोटबुक दिखाऊं? नोटबुक मैम दिखाओ, पेपर आ गया। नोटबुक दिखाओ। चलो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, वे नोटबुक दिखाओ जिसको गलत लग रहा है, बिल्कुल जो भी डाउट से दिखाओ। ओके मैम मेरा तो बिल्कुल सही और आंसर आ गया। एक मिनट मुस्कान, ये फाइनल आंसर है? मेरा भी मैं एक मिनट, एक एक करके सब। यस मुस्कान मैम फाइनल यही आ आंसर, रहा है। बाकी सबको यही आ रहा है? यस मैम मैम। हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। 26 और 24 दोनों आगे सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस मैम हो सकते हैं। तो फिर कर दिए मैम, वो तो आंसर भी निकाल दिया। मैंने तो हाँ 26 ही कर दिया। तो बेटा ये तो आपकी गलती है। मैम हो गया। मैंने इसलिए बोला था पहले सोच समझ कर आंसर करो, दूसरा चांस दिया था ये। 12 बच्चों ने आंसर किया है। पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखा करो, उसके बाद आंसर किया करो। तेरह बच्चों ने आंसर किया है। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है। देखो ये मैं बोल रही थी ना, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसमें, है ना? कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है बेटा? किसका उल्टा? साइन का। साइन का उल्टा, है ना? देखो शुरू की जो हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टेंजेंट। फिर कोसिकेंट आता है, इससे कोसिकेंट निकलता है, कॉस से सीकेंट निकलता है, टेंजेंट से कोटेंजेंट निकलता है। तो साइन से कोसिकेंट निकलता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना? अब हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं गिवन है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये 24 है, 24 का स्क्वायर 576। 576, 10 का स्क्वायर 100। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 676। और फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, 26 आ गया मैम। ठीक है? इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो हमारे पास 26 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइपोटेन्यूज पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ता, हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर आ गया।
और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ से आप घबरा गए कि हमारा ऑप्शन तो सेम नहीं आ रहा है, कहीं 24 आ रहा है, कहीं 26 आ रहा है। बेटा ये सॉल्व हो रहा था 13/12। समझ गए? यस गलत हो मैम। गया कोई बात नहीं, बताओ, बट समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ, ये कहाँ है तारक मेहता के उल्टे चश्मे में? पहले ठीक क्या था? मैम ये वो गाना है मैम, तारक मेहता में आता है मैम सबसे पहले जब शुरू होता है वो नाटक। ये है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नहीं इसमें आता है। अच्छा, मुझे यस लगा वो मैम। 3 इडियट्स वाले गाने की बात कर रहे हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। नो मैम। वही लग रहा था मुझे इस क्वेश्चन में कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, है ना? बट अभी क्लियर है, अभी सोल्यूशन मिल गया। आंसर जब निकल गया तो ये पता नहीं कि क्वेश्चन क्या था, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, 3 इडियट्स में ही है ना शायद वो गाना। टेंजेंट ए कोटेंजेंट ए की, चलो इसमें आपका काम आसान कर दिया गया है। आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी दे दी गई है, मेहनत कम करा रहे हैं आपसे। वैसे देख के पता चल रहा है आंसर कौन सा होगा। बताओ, सहमत हो मेरी बात से? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ग्यारह बच्चों ने आंसर कर दिया है। जल्दबाजी में मत क्या करो, बस सही करो, है ना? मैम हाँ जी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया मैम उन्हें एक हिंट दे दूं? नहीं, लास्ट के 10 सेकंड और। चलो अच्छा दे दो, अब दे दो, हिंट दे दो। भैया तुम 10 निकाल लो, कोट उसका उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा। और अगर 10 और कॉट नहीं भी निकालोगे ना, तो भी एक ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एक दूसरे के उल्टे है ना। वैसे तो यस चलो सबने ही आंसर कर दिया। 5 सेकंड्स फिर भी और दे रही हूँ। चलो विकास Yes, ने ma'am. हिंट भी दे दिया है। 5 4 3 2 एंड 1। ये तो मतलब बहुत ही आसान। हाँ, इसमें तो अगर आप देखो, सिर्फ पहले ही ऑप्शन ऐसा है 4/3 3/4। पहले ही ऑप्शन में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट को टेंजेंट का उल्टा होता है। मैंने आपको ये बता दिया है। यहाँ पर 5/4 है, यहाँ पर 3/5 है। ये नहीं हो सकता। 3/4 4/5 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4/3 3/4। और हम ऐसे भी निकालेंगे टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर कोटेंजेंट ए क्या होता है? इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? 4। बेस क्या है? 3। तो इसका उल्टा 3/4, है ना? सबने बिल्कुल सही आंसर किया था, शाबाश। चलिए अब यहाँ से हम सभी ने नोटिस कर लिया कि जो कॉस सीकेंट कोटेंजेंट होते हैं वो इनवर्स होते हैं साइन कॉस और टेंजेंट के। ठीक है, अब यहाँ से एंगल चेंज करके, अभी तक हम एंगल ए की बात कर रहे थे, अब एंगल सी के लिए बताओ। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। ए सी होगा। कॉस के लिए बेस बेस। तो ए बी। नो मैम, BC। बेस तो ए। चलो ऐसा करते हैं, हम इन्हें एक्स वाई ए बी सी नाम दे देते हैं। अब बताओ साइन सी क्या होगा? B/C। साइन सी क्या हो जाएगा? B/C। कॉस सी क्या हो जाएगा? A/C।
नैन्सी के अलावा कोई और? ए बाय सी मैम। नैन्सी के अलावा, सनी के अलावा बताओ। टेंजेंट सी, सुप्रिया टेंजेंट सी क्या होगा? ए बाय सी। ए ए बाय बी। ए बाय बी। परपेंडिकुलर? बी बाय ए होगा। मैम बी बाय ए होगा मैम। बी बाय ए। फिर से हम कहेंगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना? बी अपॉन ए। ठीक है सुप्रिया? हाँ जोया बोलो। मैम टेंजेंट होता है बी बाय बी। तो ए बाय बी आएगा। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए। अरे बेटा एंगल सी के लिए, ये तो हमने कल पढ़ा है पिछली क्लास में। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? मैम एंगल सी नहीं देखा। हाँ एंगल सी के लिए बात हो रही है ना यहाँ। एंगल सी के लिए बेस होगा ये, जिस पर एंगल सी बन रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा। समझे? यस मैम। देखो मुझे पता है आता सबको है, इजी बहुत है ना, समझ सबको आ गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाकर फिर आंसर करना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलो अब उसके बाद कोसिकेंट, यहाँ पर भी फिर से एबीसी नाम दे देते हैं। कोसिकेंट हाइप, चलो कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं। मैं इसको बेस कह रही हूँ, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। अभी क्लियर है सबको? अब ठीक है ना? अब बताओ, अब ठीक है? यस? किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन के परपेंडिकुलर क्यों है अभी? हाँ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वही मैंने बोला मुश्किल नहीं है, बट वो थोड़ा सा मतलब इससे ये भी है ना कि आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, ये दिमाग पे थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है इस चैप्टर को करते हुए, तो ब्रेन की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है ये चैप्टर करते हुए। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, बेस परपेंडिकुलर, है ना? बस हमने कुछ भी नहीं किया, एंगल सी को ध्यान में रखा। जब भी देखो कंफ्यूजन दूर करने का फिर बेस्ट तरीका यही है, आपको जो भी साइड्स दी गई होंगी आप वहां पर छोटा सा बी लिख लो, पी लिख लो, एच लिख लो, अपनी रफ में बनाकर अपनी फिगर यहाँ पर। ठीक है? अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको पी के रिस्पेक्ट में निकालने हैं सारे एंगल्स, एंगल पी की बात हो रही है, तो एंगल पी में बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा। ये तो फिर भी मतलब प्रैक्टिस से सबको पता ही चल जाता है ना? नो मैम, है ये ना? क्वेश्चन आपने पहले पूछा था तब याद है। क्योंकि अभी हाँ जस्ट हमने अभी अभी किया है, जिसमें हमें एक साइड जो है वो दी गई थी हाइपोटेन्यूज 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया था? 5, बेस हमें निकालना था। करेक्ट? नहीं, बेस हमें दिया गया था, इस केस में परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये नहीं दिया गया है। परपेंडिकुलर हमें 5 दिया, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, बेस हमें 5 दिया गया है। 13 का स्क्वायर अभी अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, सेम वैल्यूज लेकर किया है ना, जिसमें 12 आ रहा था आंसर, 12 सेंटीमीटर। अभी अभी किया है हमने, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी अभी किया है। ठीक है? अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। साइन पी, चलिए बताइए साइन पी कितना होगा? 12/5। साइन पी बाकी तो 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 12/5। परपेंडिकुलर कितना? 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, 12 अपॉन 5। ओके ठीक है? उसके बाद साइन का अपोजिट कोस कोसिकेंट पी, कॉस का अपोजिट सीकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। तो
तो इसका अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप डायरेक्ट कर सकते हो 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 5, 5 अपॉन 12। 12। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ अपनी फिगर में ही मेंशन कर लो कि कौन बेस है, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो कि बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, कहीं भी रफ में मेंशन कर लो, तो आप आराम से इजीली जल्दी जल्दी देखकर कर लोगे, है ना। बस लिखना, ये आपने क्लियरली लिख लिए तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे। बताइए, यहाँ तक सब सॉर्टेड है? यस Yes, मैम। ma'am. कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. मैम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना किसके लिए पूछा गया है, एंगल सी के लिए पूछा गया है। तो एंगल सी के लिए पहले देखो, जो भी आपको चाहिए सीकेंट के लिए, एंगल सी के लिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। ध्यान से पहले देखो, उसके बाद लिखना बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, उसके बाद देखो सीकेंट होता क्या है। चलिए ध्यान से करना। कर दिया मैम, लेकिन पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा मैम। ऑन होने में मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा। बहुत बढ़िया मैम। हाँ जी। मैम इसमें दो ऑप्शन सेम है मैम। ए और सी मैम, दो ऑप्शन सेम है मैम। उन्हें इग्नोर कर दो, उन्हें इग्नोर कर दो, फिर भाई दोनों गलत है। इग्नोर किया तो देखो क्वेश्चन और कितना आसान हो गया। आपके पास बस दो मैं ऑप्शन बिल्कुल बचे हैं, नहीं उसमें से चूज करना है। दो ऑप्शंस बचे हैं, उसमें से ही चूज करना है कि कौन सही होगा। 11 बच्चों ने कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, बेस क्या लेंगे अब? 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या लेंगे? 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। सीकेंट क्या होता है? h/b हाँ, Cos इसका का अपोजिट opposite किसका h/b रेसिप्रोकल होता है? cos का कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो h कितना है? 5 और b बेस कितना है? 4। तो करेक्ट आंसर इज 5/4 मैम। 5/4। B चलो, option है। यस बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos c। वैसे मुझे लग रहा है ऐसा क्यों, बट पुराने वाले से थोड़ी सी सीख Yes, ली है ma'am. आप लोगों ने, तो Yes, आपको देख ma'am. के आंसर पता चल गया होगा, यस मैम। है ना। यस बट मैम। इस बार गलती मत करना। चलो गलती मत करना इस बारी। देखते हैं कौन कौन सेम मिस्टेक रिपीट करेगा। Done, ma'am. चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, मैम क्लिक 9। मिनट ओके मैम। ओके, कर लो हाँ आराम से। मैम इस बार गलत नहीं हुआ, सही है। तो हो गया।
चलिए 5-6 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। इतना मुश्किल तो नहीं है, कॉस पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस तो सभी को पता होता है। और तीसरी साइड भी पहले वाले क्वेश्चन जो आपने की तो उसमें थर्ड साइड निकाल ली थी, आपको पता ही होगा थर्ड साइड कितनी है इसकी। गड़बड़ करनी है। चलो जी, समय समाप्त। सबसे पहले अगर सी की बात हो रही है, एंगल सी की, है ना, एंगल सी में बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, अभी किया था जस्ट ये क्वेश्चन, 76 अपोजिट हो जाएगा बस 26, है ना। दोबारा कैलकुलेशन कराने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने सेम ट्रिपलेट्स यूज किए थे। यस मैम बिल्कुल नहीं, हाँ पुराने वाले क्वेश्चन का अपोजिट करना है, दैट्स इट। तो अब कॉस पूछा गया है, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 26। अब थोड़ा तो बेटा लॉजिक लगाया करो, 24 अपॉन 26, 26 अपॉन 24 सेम नहीं होते, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 12 अपॉन 13, ऑप्शन ए सही है। गलत आंसर रिपीट कर रहे थे, जानबूझकर गलत ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, इसलिए गलत हुआ प्रियांश। 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, और किस किसने गलती से गलत किया। क्लिक अच्छा, करते किस वक्त किस गलत हुआ। इस बार बेटा ए में और सी में बहुत दूरी है, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में दूरी है, तो क्लिक करते हुए कैसे गलत हुआ। ए और बी में मान सकती हूँ, बी और सी में मान सकती हूँ, बट ए और सी में एक ऑप्शन की दूरी है, कैसे हुआ गलत, ये कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गया और मैम। कितना कौन है कंफ्यूज हो गए, जोया का गलत हुआ, प्रियांश का, और खुशी का। यस मैम। खुशी रॉन्ग हुआ। यस मैम। चल कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया ना, बट कहाँ मिस्टेक हो रही है यस मैम। है ना।